सुधा, एक मिनट। बहुत डर गई है वो। ऐसा हादसा भुला पाना आसान बात नहीं होती। अगर आप लोग ठीक समझे तो क्या मैं सुधा के पास जा सकता हूँ? सुधा, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो देखो, यहाँ कोई नहीं है। अब तुम अपने घर पर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। तुम हो। तुम कहीं मत जाना, मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन घर में हो, सब कहाँ गए? मम्मी पापा ज्योति दीदी सब कहाँ चले गए? सुधा, सब यही है, तुम चिंता मत करो, बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहना मानोगी ना प्लीज? चलो अच्छे से आंखें बंद करके सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाना नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। कहीं मत जाना। जाना नहीं। हाँ, मैं यहीं पे हूँ सुधा, कहीं नहीं जाऊँ, सो जाओ। थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। और हाँ, कमरे की लाइट बंद मत कीजिएगा, अंधेरे में उन्हें डर लगेगा। कैसी है बेटा? सुधा ठीक तो है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम तो उसे शाम के वक्त अकेले घर से बाहर भेजते ही नहीं थे, लेकिन मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि उसने सही वक्त पर तुम्हें वहां भेज दिया। बेटा, अगर सुधा हमारे बीच सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? ये तो मेरा फर्ज था। अगर सुधा की जगह कोई और लड़की होती तो तब भी मैं यही करता। ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे जाओगे? दीपू, जा बेटा, अपनी एक शर्ट ला के दे। शर्ट मैं फिर कभी ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। थाने जो हमारे वास्ते आज किया है ना, राम जी तुम्हारे को सारी खुशियां दे। अरे भगवान बन के आए हो तुम आज तो हमारे घर में। खुश रहो बेटा। जी नमस्ते। बड़ा ही अच्छा लड़का है, हमारी ज्योति को बहुत ही अच्छा घर मिला है। बस राम जी हमारी ज्योति का भाग और सुहाग बनाए रखे बस। जाओ यहां से। किसी खैर की जरूरत नहीं है मेरी बेटी के लिए। मैं हूं अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए।
सारी शाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजार कर इस वक्त घर लौट रहा है। ये मत भूल बेटा, तेरे कदमों की आहट में 100 बंद कमरों से भी पहचान लेती हूँ। मम वो एक्चुअली और तेरी शर्ट कहाँ है? मम उदय, ये क्या हो गया तुझे? तू ये सब कैसे हो गया? तू देविका से मिलने गया था ना? मॉम वो मार्केट में ज्योति भाभी की सिस्टर के साथ, तू बैठ, पहले तू बैठ। ज्योति भाभी की सिस्टर के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे। उनके साथ थोड़ी सी हाथापाई हुई और ये मामूली सी चोट लगी है। डोंट वरी। तुझे क्या जरूरत थी किसी के मामले में पड़ने की? मुझे तो ये चाकू का निशान लग रहा है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, जी मैडम। प्लीज जल्दी से जाके गर्म पानी ले आइए और एंटीसेप्टिक लोशन और बैंडेजेस, जल्दी। अभी लाया। कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे बात क्या है भैरवी? अरे ये उदय को चोट कैसे आई? बड़े पापा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मामूली सी चोट है और कुछ नहीं है। ये देखो। अरे ये तुमको चोट कैसे लगी उदय? उदय भैया ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम फाइन। बस चुप हो जा तू। ऐसी हरकत पे ना कान खींच के 2 थप्पड़ देने चाहिए तुझे। देखिए ना भाई साहब, गुंडों के साथ लड़कर आ रहा है ये। पर क्यों लड़के आ रहा? बात क्या हुई? अरे बड़े पापा वो सुधा है ना, ज्योति भाभी की सिस्टर, कुछ लोग मार्केट में उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो उन्हें बचाते बचाते मुझे बीच में आना पड़ा और उसके कारण एक मामूली सी चोट आ गई और कुछ नहीं। तुझे पता भी है आजकल ऐसे गुंडों के पास गन्स होते हैं। ये तो शुक्र है कि हाथ में लगा है, अगर तेरे पेट में छुरा खोप देता तो। शुभ शुभ बोलो भैरवी। हाँ मम्मा, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, और वैसे भी वो लड़की ज्योति भाभी की सिस्टर है और ऐसी सिचुएशन में उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तू पुलिस को फोन कर देता तब भी तेरा फर्ज पूरा हो सकता था ना। मम्मा मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, मगर जब तक वो लोग वहां पहुंचते मैं वहां खड़े खड़े तमाशा तो नहीं देख सकता था ना। अब बस भी करो भैरवी, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था ना। हमारे बच्चे ने बहुत शेरदिली का काम किया है। हाँ भैरवी, उदय ने अपनी गलती के लिए काफी डांट खा ली है, अब रहने दो ना। दीदी आप दोनों ने मिलकर ही इसे बिगाड़ा है। आउच! ओह माय गॉड, आज तो देविका से ब्लू स्टार की कॉफी शॉप में मिलने का प्रोग्राम था। कल बहुत नाराज होगी मैडम। हाँ, किसी खूबसूरत लड़की के सामने किसी और लड़की की तारीफ करना बैड मैनर्स कहा जाता है, और खासकर जब वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड। उदय, अब देविका तेरी गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए अब तो कुछ स्पेशल करना होगा। सोच उदय सोच। आइडिया, मैं देविका के लिए गिफ्ट लूंगा, उसे गिफ्ट दूंगा और सॉरी कहूंगा, मगर उसे दूंगा क्या? हाँ, मैं उसके लिए एक सुंदर ब्रेसलेट खरीदूंगा। शी लाइक इट, आई एम श्योर वो सिचुएशन को समझेगी और मुझे माफ कर देगी। आज पहली बार है उदय तो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। फर्स्ट मिस्टेक। ये सुधा मुझे बार बार याद क्यों आ रही है? दोनों की शक्ल। अब सो जा उदय, देविका को याद कर, सुधा को नहीं।
सुधे। ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? पंकज सुधे, सुधे। रिलैक्स। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुझे बताओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। पंकज, मैंने देखा सुधी को पहाड़ी से गिरते हुए देखा। मैंने उसे पुकारना चाहा, रोका भी, लेकिन फिर भी वो गिर गई। पंकज जी, प्लीज मुझे सुधा के पास ले चलिए ना, प्लीज। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में। प्लीज ले चलिए ना, प्लीज। अपने आप को संभालो ज्योति, हम लोग घर से बहुत दूर हैं और वैसे भी ये सिर्फ एक सपना है। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि सुधा किसी मुसीबत में है तो उसे फोन कर लो। उससे बात करके तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। एक मिनट। अगर ये घर ज्योति के नाम हो जाता ना, तो जो इसका कहना नहीं मानता उन सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देती है। नहीं ज्योति, फोन कर लो, नहीं तो सारी रात चिंता में सो नहीं पाओगी। नहीं पंकज जी। क्या हुआ ज्योति? मैं जानता हूं बहुत लेट हो गया है और इस वक्त सबको उठाना ठीक बात नहीं, लेकिन जब उन सबको तुम्हारे कॉल करने की वजह पता चलेगी तो आई एम श्योर उन्हें बुरा नहीं लगेगा। पंकज जी प्लीज। ज्योति, इस वक्त तुम्हारे मन के तसल्ली के लिए सिर्फ यही एक जरिया है, कॉल करो। कहा ना नहीं, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती। ज्योति जी इधर आना। बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, उसके बावजूद भी तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो। तुम बेशक मुझसे कुछ ना कहो, लेकिन कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। आज भी तुम उन्हें बहुत चाहती हो, तुम्हें उनकी बहुत चिंता है। मैं जानती हूँ, मुझसे पहले आप मेरे मन की बात जान लेते हैं। अब मैं ठीक हूँ। वो सपना देख लिया तो थोड़ा घबरा गई थी। आज से पहले मैंने कभी इतना बुरा सपना नहीं देखा, और वो भी सुधा के बारे में। मुझे हमेशा से ही सुधा की बहुत फिक्र रहती थी, और आज भी है। और होनी भी चाहिए। अब जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो है, चाहे खुशी हो या गम। यही वचन लिया था ना हमने, तो आप अकेले इस फिक्र के साथ कैसे जी सकती हैं? हम कल ही उदयपुर वापस जाएंगे। तुम सुधा से मिलकर तसल्ली कर लेना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। पंकज जी पर कुछ नहीं, हमारे पास तो सारी जिंदगी है साथ बिताने के लिए। हनीमून फिर मना लेंगे। चलो सो जाओ। पंकज जी इतने
देर तक सोई रही और इन्होंने उठाया तक नहीं। उदयपुर की टिकट्स, वो भी आज शाम की। और ये सामान। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। पंकज जी, ये टिकट्स और ये सामान। मैंने कल रात को ही आपसे कहा था कि आज सुबह हम निकल जाएंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठ के सारा इंतजाम कर लिया मैंने। आपका सामान भी पैक कर दिया। कल रात को सपने की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए सुबह आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। लेकिन मैंने अपना मन अब बदल दिया है। मैं अपना हनीमून, मैं अपनी छुट्टियां नहीं कैंसिल करना चाहती। कुछ दिन आपके साथ यहाँ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। सपना तो सपना होता है, सच नहीं। सच ये है कि हम दोनों साथ हैं और ये वक्त हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं लौटेगा। आप प्लीज ये टिकट्स कैंसिल करवा दीजिए। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कह रही हो, बट ट्रस्ट मी, मुझे वापस जाने में कोई एतराज नहीं। आपको एतराज ना सही, लेकिन मुझे है। मैं कुछ दिन और यहाँ रुककर पूरा मुंबई घूमना चाहती हूँ। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं तैयार होकर आती हूँ।